अभी तो क्या है देखो, अब ये दिनेश भाई बचा है अपना, ये इतना शानदार कवि है कि इसके बारे में बहुत भूमिका की जरूरत नहीं। ये सब जैसे अमित सुना गया तो आपने धे माला वीर रस का भारत माता की जय, ये सुना गया वो सुना गया। मैंने एक बार दिनेश भाई से बोला, मैंने कहा यार तू कोई वीर रस की कविता क्यों नहीं लिखता? तो बोला लिखिए ना भाई साहब। मैंने कहा कौन सी लिखी है? इसने 2 पंक्तियां सुनाई। बोले ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैंने कहा हुआ? बोले हाफिज सईद का पूरा परिवार मर गया, साला वही बच गया, हाफिज सईद ही बच गया। बोलो मैंने इसके खिलाफ 2 पंक्तियां लिखी। क्या पंक्तियां लिखी? सुनना हड़ोती वाली। बोला हाफिज सईद मैं तेरे खिलाफ अकेले ही जंग छेड़ दूंगा। हाफिज सईद मैं तेरे खिलाफ अकेले ही जंग छेड़ दूंगा, साले मुझसे मत टकराना वरना राणा का भाला तेरे सीने में घुसेड़ दूंगा। तो मैंने कहा यार दिनेश भाई ये दुनिया हाइड्रोजन बॉम्ब बना रही है। कल राहुल जी ने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कही है। मैंने कहा तू इस जमाने में राणा साहब का भाला लेकर घूम रहा है। तो बोला देखो मैं देसी आदमी हूं, रिस्क नहीं लेना, साला भाला मारूंगा, भाले से तो मरेगा ना, साला सेप्टिक से तो मर ही जाएगा। तो कॉन्फिडेंस का कवि है। मैं 2 पंक्तियां सिर्फ पढ़ता हूं दिनेश भाई के लिए। अद्भुत टाइमिंग का कवि। इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता ये है, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी दिनेश भाई की है। जब भी यहाँ परफॉर्म करने आता है तो एकदम चौके छक्के T20 मैच खेलता है। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपनी आवाज से महफिल को सजा देता है। अभी तो क्या है कि मारुति नंदन इसका नाम था, यानी मारुति नंदन बजरंगबली को कहते हैं, और बजरंगबली का एक नाम टेढ़ी टांग वाला भी है। तो असली मारुति नंदन जो है हमारा वो दिनेश देसी घी है। पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपनी आवाज से महफिल को सजा देता है तो पौआ मगर बोतल का मजा देता है। इतने बढ़िया कवि के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाकर भाई दिनेश देसी घी को आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नंबर आ ही गया। कसम से आ गया। लेकिन क्या अच्छे दादा इधर लौटो यार, इधर लौटो कसम से। हाँ मुझे जलन सी हो रही है। एक तो लेट नंबर आया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सुनो दीपा जी, कसम भगवान की, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो अमित शर्मा के साथ चली गई, हम कविता सुनाते रहे। और यहाँ जाके बैठ रहे हैं आप। एक तो वो जले पे और एक नमक लगा रहे हैं आप। बच्चों की जान लोगे क्या? कसम से हद हो गई है। पहली बात तो ये कि मैं सोच रहा था आज संचालन बहुत अच्छा किया, कसम से आपने बहुत बढ़िया। लेकिन हमसे कबूल जो ये सजा हमको मिली, हमसे कबूल हुई जो ये सजा हमको मिली। आइए भाई साहब, अब तो आपके भरोसे हूं मैं हो, कसम से। अरे दीदी हो दादा हो कोई भी हो, हमने क्या लेना। अब ये बोल रही दीपा जी की दीदी है, तो दीदी है तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बताओ? नहीं वो देखो क्या है, कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो हिरन आते थे। अब तुम्हारी कविता सुनकर यही लोग आए। ये लोग नहीं आए,
ये लोग मेरे पे शक करते हैं कसम से। वो कह रहा है पहला कवि आया है जो मेरी भाषा में बात कर रहा है। अपने वाले अपने की पहचान जाते हैं। और आपको मालूम नहीं, ये कुत्ते मुझे देखकर शक करते हैं। मैं गली से निकलता हूं तो ऐसे देखते हैं, उनको ऐसा लग रहा है मारने के लिए आ रहा है। हाँ, साथ में रहता है। अच्छा, सारे कुत्ते देखते हैं ऐसे। आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत? मैं जानता हूँ, वो तो पता है। हाँ। परिवार की हकीकत आज पता ही हुई। हम मेवाड़ के मालवा के लोग कुत्तों की हकीकत जानते हैं, आप दिल्ली वाले नहीं जानते। ये बढ़िया है दिनेश भाई। शर्मा जी, अपन जानते हैं ना कुत्तों की हकीकत। क्यों राम जी, अध्यक्ष महोदय, पार्षद जी, अपन कुत्तों की हकीकत अच्छे से जानते हैं। इनके पीछे डंडा लेके जाओ भाई साहब, गांव के लोग हैं, अपन सब जानते हैं। इनके पीछे डंडा लेके जाओ और डंडे की खींच के दो, अगर कुत्ते को नहीं लगी तो मालूम क्या कहता वो? ले 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 ले। ये कहता है वो, ले ले ले। और ऐसा भगता है एकदम से वो, ले 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 ले। और मालूम टांग टोकता है, ले ले ले। शर्मा जी, इनके पीछे आप ट्राई करना सुबह। मनोज भैया, सुबह ट्राई करना, खींच के दो, अगर नहीं लगी तो ले ले। और कहीं इनको लग जाए तो फिर कहते हैं वाह 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 वाह, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, हो जाएगा। कुल मिला के ये मस्ती की महफिल है, नगर पालिका के द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन है। और निश्चित रूप से आप सभी ने इस कवि सम्मेलन को भव्य कवि सम्मेलन बनाया। आप सभी की उपस्थिति ने, कवि बड़ा नहीं बनता है साहब, उसकी कविता उसे बड़ा नहीं बनाती है, उसे मंच बड़ा नहीं बनाता है, उसे बड़ा तो आप लोग बनाते हैं, आप लोग बनाते हैं। एक आस लेके मैं आपके दरबार में आया हूं, और बस वो आस इतनी है पार्षद महोदय, कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो। कौन कह रहा था कि साउंड खराब है? कितना अच्छा साउंड है आपका, कमाल का साउंड है शर्मा जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, कमाल का साउंड है, अद्भुत साउंड है। और साउंड का खेल होता है, जब साउंड बढ़िया हो जाता है ना तो स्थिति ऐसी हो जाती है। हमारे यहाँ की जो कथा हो रही, सुनो बंटी भैया, हमारे यहाँ कथा हो रही, अब वो कथा हो रही तो करंट आ रहा माइक के अंदर। अब पंडित जी को मालूम नहीं कि करंट मार रहा है, उनकी आदत पड़ गई माइक पकड़ के कथा करने की। उन्होंने कथा प्रारंभ की, सज्जनों राजा परीक्षक सुखदेव मुनि से कहने लगे, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं राजा, आपको मालूम करते हैं ऐसा? दीपा जी बोली हाँ ऐसा करते हैं। तो वो कहने लगे कि अच्छा वो करंट मार रहा है, ध्यान रखना हो, बोल मत जाना, नहीं तो दीपा जी को देखने में आप करंट भूल जाओ। तो मनोज भैया वो करंट मार रहा है, क्या माइक? पंडित जी नहीं मार रहा है, वो पंडित जी के समझे। तो वो करंट माइक मार रहा, कथा प्रारंभ की, सज्जनों राजा परीक्षक सुखदेव मुनि से कहने लगे कि राजन नैनन से सतानी नैनन धाता पाव उतर जाती। ये करंट मार रहा है, लेकिन आपका साउंड बहुत बढ़िया है। इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी जब सुल्तान पुर के अंदर, नहीं याद है मुझे, मैं तो बिरला जी को देख रहा हूं, इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ ये कह देता है शर्मा जी कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी सर, कुर्सी में बैठे आप भी जवाबदार इस बात के, बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। कमाल का साउंड है।
पवन भैया कमाल का साउंड है। हाँ, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहता गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, क्या होती है माँ? सुनना, कविता की इस भीड़ में अगर बैठे हैं, वो कविता के सुनने वाले श्रोता बैठे हैं यहाँ पर, भीड़ और भाड़ दोनों तरह की यहाँ पर उपस्थिति थी, लेकिन जो भाड़ थी चली गई, अब भीड़ जो बची है वो कविता सुनने वाली है यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको मालूम नहीं है दादा, हम सौभाग्यशाली है कि जिस माटी पे हमने जन्म लिया। अरे गर्व करो आप लोग, हिंदुस्तान में जन्म लिया, और आप तो और ज्यादा गर्व करो कि आपने हिंदुस्तान में या राजस्थान में जन्म लिया, राजस्थान में जन्म लिया। और वो राजस्थान जिसकी गौरव गाथा पूरे हिंदुस्तान के अंदर गाई जाती है। लेकिन सर मैं स्कूल में पढ़ा था, पीड़ा होती है सर, प्रार्थना करवाता हूं मैं, प्रार्थना करवाता हूं तो पीड़ा होती है दादा। और किस बात की पीड़ा होती है? इस बात की नहीं कि सावधान विश्राम नहीं करा पाता हूं। पीड़ा इस बात की होती है दादा, बहुत बारीक बात कह रहा हूं कसम से, पीड़ा है ये। क्या कारण रहा मुझे नहीं मालूम, मुझे कारण को नहीं जानता हूं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को मैंने देखा तो पीड़ा हुई कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ऊछल जल्दी तरंग, पूरे जनगण मन के अंदर मुझे राजस्थान का नाम दिखाई नहीं देता। मैंने कहा गुरुदेव से, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को। हमारे बड़नगर के प्रदीप जी हुए, उन्होंने लिखा है राजस्थान के बारे में कि यह राजपुताना नाच है तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे, यहाँ प्रताप का वचन पला है आजादी के नारों पे, और कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनियां अंगारों पे, पद्मनियां अंगारों पे। वो है राजस्थान। पीड़ा की चार पंक्तियां अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो एक हाथ भी, भाई साहब पीछे में बैठे लोग, तालियों का महाकुंभ खड़ा करना। अभी तक जो ताली नहीं बजी है, सोए हुए लोग भी खड़े होकर ताली बजाना। मैंने कहा गुरुदेव कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे भूल गए गुरुवर तुम वीरों की इस माटी को, कैसे पिसरा डाला तुमने आन बान परिपाटी को, और यहाँ मुंड कटे और रूंड लड़े इतिहास हमें सिखलाता है, और कैसे पिसरा डाला तुमने रक्त रंजित हल्दी घाटी को, रक्त रंजित हल्दी घाटी को। फिर दो पंक्ति मैंने लिखी आक्रोश में, अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो ताली बजाना, और गलत कह दिया हो तो कोई ताली नहीं होनी चाहिए सदन के अंदर। मैंने अगर ठीक कह दिया कि बेशक जनगण मन में, दादा बेशक वो सच्ची घटना कह रहा हूं भगवान की कसम, जैसा आपने कहा तप तप तपा टप टप तकाप, मैं हर राजस्थान के अंदर दौड़ा हूं। आप भाले की बात करते हो, मैं चेतक घोड़ा हूं। अगर मैंने ठीक कह दिया हो दद्दू तो कहना कि कैसे कि बेशक जनगण मन में, बेशक जनगण मन में राजस्थान का मान नहीं होता, बेशक जनगण मन में राजस्थान का गान नहीं होता। अरे राजस्थान नहीं होता तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं होता। बहुत बारीकी से अध्ययन करना मेरे मित्रों। वो बारीकी, आखिरी सूरज बचा था सनातन का, एक आखिरी सूरज बचा था, अगर वो भी हार मान लेता तो वास्तव में आज सनातन इस धरती पर नहीं होता। वो थी महाराणा प्रताप। सारे राजा महाराजा उनकी तरफ देख रहे थे, छोटे से लेकर बड़े तक। अगर ये झुक जाएंगे तो इससे पहले दिल्ली हम चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा। और मालूम क्या होता? टाटा बाय बाय, खत्म। और अभी तो बोलनी पड़ेगी